कुछ करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अगले साल हमारे लोग कहाँ पे जाए, बाहर देश में प्रचार के लिए जाए। मैंने एक हिम्मत रखा है कि प्रभु अगले साल मैं नहीं तो कोई ना कोई वो जाएंगे। तो आप विश्वास रखो, हमें इंडिया से भी बाहर जाना है। हमारे घर पे अभी रहना है तो कहाँ जाना है? इंडिया से बाहर प्रचार करने को जाना है। इसलिए अपने बुलावट को समझना है। अपने बुलावट पर क्या करना है? समझना है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता, सो समझता परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते, महिमा करते पिता। इस वक्त प्रार्थना करते जो विषय जो वचन है प्रभु, उसके लिए पवित्र आत्मा मेरा पूरा आप ताबा लीजिए, और मैं नहीं तो आप मेरे द्वारा अपने बच्चों से बात कीजिए। आपने किया करके विश्वास करते धन्यवाद करते हैं। आमीन आमीन। ये मैंने बहुत साल पहले वचन लिया था, फिर से मैं इसको दोहरा रहा हूँ। अपने बुलावट को समझना है कि आपको परमेश्वर ने किस लिए बनाया है। आपको परमेश्वर ने वचन के लिए चुना है, परमेश्वर की महिमा के लिए चुना है, या स्तुति आराधना के लिए चुना है, या और कोई चीज़ों के लिए चुना है। तो उसको आपको देखना है, समझना है, या पवित्र आत्मा से बात करना है। परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरी बुलावट क्या है, तू मुझे बता। आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा बताएगा आपकी बुलावट क्या है, और आप उस तरह से जाने लगोगे, उस रास्ते में आप जाने लगोगे। इसलिए आज हम देखेंगे इफिसियों की पत्रिका में जाएंगे, 4 में 1 से 6 वचन हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो। क्या करो? अगर तुम्हें परमेश्वर ने कुछ काम के लिए बुलाया है, तब पहले तुम्हारी चाल चलन सही होनी चाहिए। हमको जब प्रभु बुलाता है तो पहले हमें क्या करना है? हमके चाल चलन को सुधारना है। अगर मैं गलत हूँ तो परमेश्वर हमारा आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। तो आपके बुलावट को समझना है तो पहले मुझे क्या करना है? मुझे खुद को तैयार करना है। क्या करना है? तैयार करना है। तो वचन में क्या लिखा है? चाल चलन को सुधारना है। आगे, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित। अभी आपके अंदर अगर परमेश्वर का काम कर रहे हो तो पहले आपके अंदर नम्रता आना चाहिए। आप पूरी तरह से नम्र होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नम्र। परमेश्वर का वचन बताता है पहले तो नम्र बन। तो मुझे पहले क्या करना है? नम्र बनना है और दीन बनना है। दीन मतलब वही दया करना है, एक दूसरे को समझना है। वो कुछ भी कहेगा लेकिन मुझे उसको समझना है, मुझे उसको तुरंत कोई जवाब नहीं देना है। तो हमें क्या करना है? दया करना है। और आगे, और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। क्या करना है? धीरज। तुरंत कुछ भी कहा करके हट करके बोलना नहीं है। ये सेवक का काम नहीं है, ये विश्वासी का काम नहीं है। किसी ने कुछ भी कहने तो उसको जवाब देने की जरूरत नहीं। तो उसको क्या करना है? क्या करना है? लिखा है सहना है। तो सहन करते हैं क्या? सहन करते हैं। देखिए, प्रभु का काम जिसको दिया है प्रभु ने, वो तो पहले प्रभु कहता है कि तुम्हारे में ये बातें होने चाहिए। ये बातें आप में है क्या? नम्रता बताया गया, दया बताया गया, और उसके बाद में क्या बताया? क्या पढ़ा?
और धीरज धर कर, और क्या धीरज, आप धीरज धरो करके कहा, कब धीरज धरोगे आप? समझो आपके विरुद्ध कोई बात कर रहा है, आपके सामने वो बात कर रहा है, आपको क्या करना है? क्या करेंगे आप? धीरज धरना होता है क्या? मुझे ऐसा बोल रहे हैं, तू क्या समझता है, क्या है, ये है वो है, लेकिन मुझे क्या वचन क्या सिखाता है? धीरज से बात कर, मतलब धीरज धरना। वो बोला तो बोलने दो, उसका बोलना खत्म होने के बाद हमें उसको समझाना है। अगर ऐसे चलेंगे तो हमारा कैसा होगा? जीना सही होगा, क्योंकि वो कुछ भी बोले, मुझे दोष किया, आरोप किया, जो भी कहे, लेकिन मुझे कैसा रहना है? शांत रहना है, धीरज धरना है और सह लेना है। क्या लिखा है? सह लेना है। तो सह लेते हैं क्या? सह करते हैं? करते हैं क्या? नहीं करते। क्यों? अगर समझो पति कमाता है, पति घर में, पत्नी घर में, बराबर है, तो समझो कि चलो पति का आपको मालूम है ज्यादा करके अगर ऑफिस में, कंपनी में कुछ होता है तो गुस्सा किधर निकलता है? घर पे। किधर निकलता है? घर पे। किसको निकालेगा? घर पे। कि अपने है ना, तो अपने को गुस्सा वो निकालता है। तब अपना एक्शन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? शांत बैठना चाहिए या और में बात करना चाहिए? शांत रह जाए। तो रहते क्या शांत? पत्नी कहे, क्या तुम्हारा उधर का लफड़ा सब इधर लेके आता है, क्या गुस्सा करता है, उधर का इधर इधर इधर। चलो फिर क्या होता है? हम जवाब अगर देंगे तो आगे क्या होता है? एक तो गुस्सा उसका रहता ही है, बराबर है। आपने कुछ और कहा तो क्या होगा? उसका गुस्सा और बढ़ेगा। तो उसके बाद क्या होगा? मारपीट होगी कि नहीं? तो मुझे सिखाते भले कुछ भी है, लेकिन उस वक्त तक आपको शांत बैठना है। क्या बैठना है? बोलने दो, क्योंकि आपका पति है, बोल रहा है, बोलने दो। उसको मालूम है कुछ टेंशन होगा और इसलिए बात करते हैं, करने दो। तो आप में क्या होना चाहिए? संयम होना चाहिए। तो आप में संयम है? देखिए, प्रभु में चलना बहुत आसान नहीं है। स्वीकार करते हम लोग, प्रभु मैं ऐसा हो वैसा हो, लेकिन जब बीतती है ना, तब पता चलती है अपने हमारे ऊपर कुछ बीतती है, हमें कुछ विरुद्ध बोलते, कुछ बात करते, तब पता चलता है मैं कितना संयम कर रहा हूं। तो हमें क्या किया है? परमेश्वर क्या बताया है कि अगर तुम प्रभु के काम कर रहे हो, अगर विश्वासी हो, तो तुम्हारे में क्या होना चाहिए? सहन शक्ति होना चाहिए। कितने भी आपके विरुद्ध बोले, लेकिन वो आप में होना चाहिए। है क्या? आगे क्या लिखा है? और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। कैसा? मेल के बंधन में आप एक दूसरे से कैसे होने चाहिए? मेल मिलाप करने होने चाहिए। हम करते हैं क्या? आज विश्वासी लोगों में झगड़ा है, तो कैसा क्या हो सकता है? हम विश्वासी लोग हैं, हम परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, तो हमारे में क्या है आज? तो हमारे में अगर झगड़ा है तो चलेगा? एक विश्वासी अगर रहेगा और प्रभु को वचन को फॉलो करेगा, तो उसमें पहले बात नम्रता आएगी, क्योंकि उसको प्रभु के वचन का डर है कि मुझे परमेश्वर ने कहा है कि तुझे नम्र बनना है, तो नम्र बनना ही मुझे परमेश्वर का वचन है प्रिय। और परमेश्वर कहता है तुझे दीन बनना है, परमेश्वर तुझे कहता है क्या बनना है? सहनशील। मतलब आपको सहन करने को आना चाहिए। जब प्रभु में आप आ रहे हैं, तो जब प्रभु में आने से पहले बहुत कुछ थे, तो झगड़ा करने वाले, मारामारी करने वाले,
कुछ गलत शब्द बोलने वाले, सब कुछ थे, लेकिन जब प्रभु में आए तब प्रभु से तूने वादा किया है कि परमेश्वर आज के बाद मेरा जूना स्वभाव निकल गया है और आपका स्वभाव मेरे जीवन में आया है। जब परमेश्वर का स्वभाव आप में आएगा तो आप कैसे बनना चाहिए? कैसे बनना चाहिए? हाँ, नहीं तो आज एक हमारे इधर बयान आई थी, मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें कहा मैं हमारे इधर प्रभु भोज हुआ और झगड़ा चालू हो गया। मैं बोला कैसा प्रभु भोज क्यों? मैं क्यों कहता हूँ प्रियो, हम प्रभु के वचन में बांधे हुए हैं। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि चुप बैठ, तो हमें चुप बैठना है। प्रभु का वचन कहता है हमें तुझे लीन रहना है, तो तुझे लीन होना ही है। परमेश्वर का वचन कहता है नम्र, तो नम्र होना ही है। तब हम परमेश्वर के रास्ते पे चल रहे हैं या उसके रास्ते पे हम जा रहे हैं। आगे क्या लिखा है? एक ही देह है और एक ही आत्मा, ऐसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। हमारी आशा क्या है? यही है कि हमें सर्वकालिक जीवन मिलना चाहिए, अनंत जीवन मिलना चाहिए। एक ही आशा है और उस आशा के ऊपर हम आज टिके हुए हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है हमें, अगर इसमें से तू जाएगा, ये पार करेगा, तो ही तुझे सर्वकालिक जीवन मिलेगा। तो हमें पहला क्या करना है? हमें पहला पूरी तरह से नम्र होना है। अगर आप नम्र होगे तो लोग खुद कहेंगे कि देख कितना नम्र है। आपको कौन कहेंगे? लोग कहेंगे। और आगे क्या लिखा है? 13-14 भी उसमें अंदर 6 होने के बाद 15 वचन, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। तो परमेश्वर हमारे अंदर है, हमारे पास है प्रियो। इसके लिए जब हम वचन से चलते, इसका मतलब हम परमेश्वर ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पे हम चल रहे हैं। अगर वचन है तो वचन के समान हम चल रहे हैं, कि वचन में लिखा है वैसे हम कर रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? अपने बुलाहट का समझना है। प्रभु तूने मुझे चुना है, मुझे बुलाया है, तो पहले मुझे खुद को क्या करना पड़ेगा? तैयार करना पड़ेगा। मुझ में जो कुछ बुराई है वो सब मुझे निकालनी पड़ेगी और मुझे शांत होना पड़ेगा। कैसे होना पड़ेगा? शांत होना पड़ेगा, क्योंकि वचन कहता है प्रियो, मैं नहीं, वचन कहता है। इसके लिए अगर आपको आगे की तैयारी करना है तो पहले वचन को हमें देखना है कि मैं वचन से चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। आगे इफिसियों 4 में 13 और 14 वचन, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में, क्या विश्वास और परमेश्वर के पुत्र के पहचान में एक न हो जाए, और एक सी मनुष्य न बन जाए, एक सी मनुष्य न बन जाए, और मसीह के पूरे डेढ़ दौर तक न बढ़ जाए, और मसीह के पूरे डेढ़ दौर तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य को ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम के युक्तियों के और उपदेश की हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। तो हमें कैसा है? अभी पहले बालक थे, हम नए नए तो कौन थे? बालक थे, कैसे भी चलते थे, कैसे भी आते थे, लेकिन आज हम प्रौढ़ हो गए हैं। आज हम 2 साल 3 साल कोई 10 साल हुए हैं, तो आप कैसे हैं? अभी आपको समझ में आ रहा है कि मुझे कैसा चलना है, कैसा नहीं चलना है। अगर बच्चे नहीं हैं तो आपको कैसा है? फिर प्रौढ़ हो गए। प्रौढ़ आदमी कैसा चलता है?
हाँ, प्रभु का अगर उस पे डर है तो डर के चलेगा ही, वचन है तो चलेगा ही। हम प्रभु के वचन में कैसे बने, प्रौढ़ बने हैं, मतलब बड़े हैं। जब बढ़ रहे वचन में तो मैं क्या होगा, उसका आज्ञा का पालन करूंगा ही। क्योंकि हम जब आज्ञा का पालन करता है तो परमेश्वर हमें चाहता है कि तू मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, क्योंकि मेरे आज्ञा पे तुम चल रहे हैं। आज हमें देखना कि हमारे बुलावट को समझना, मतलब हमारे जीवन में मैं कैसा जी रहा हूँ। एक पास्टर है, मुझे उस वक्त एक भाई ने बताया, अरे मेरा एक बड़े पास्टर है, उसके बेटी से शादी हो रही है। क्या हो रही है? बेटी से शादी हो रहा है, मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है वगैरह, सब कुछ हो गया, शादी हो गया, सब कुछ हो गया। कुछ दिन चले गए, बीत गए, और जो पास्टर की लड़की थी उसने गड़बड़ी चालू, पति को मारना, क्या करना, एक पास्टर की लड़की। और जब वो मेरे पास कहने लगा कि देखो ब्रदर, मेरे बेटे को कितना मारा उसने, मैं देखा आते भी तोड़ दिया था, औरत ने किसने भी तोड़ दिया था और किसकी लड़की है वो? पास्टर की, भी बड़ा पास्टर, छोटा बेटा पास्टर अपने शरीर के नहीं, वो बड़ा पास्टर था। और बाद में उसने कहा उसका बाप भी वैसा ही बोलता है, क्या किसी को गाली बिली सब देना बिंदास देते पास्टर। तो मैं यही कहता हूं कि वचन को पता है कि नहीं है, लेकिन कभी कभी बड़े ऐसे होते हैं, हम लोग छोटे बहुत अच्छे है कि नहीं। बड़े क्यों मैं बता रहा हूं, फिर उनका केस चला, इसने भी केस डाला और सामने वाले ने केस डाला। वो मेरे क्या 5-6 महीना चला, बाद में कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ। तब तक लड़का सब कुछ समझ गया था, और सब जो शादी हुआ था वो कैसे होता, लव मैरिज बोलते हम लोग। उसका कुछ हो गया और हो गया। उसके बाद में 6 महीने में 7 में लड़का बहुत होशियार हो गया। उसने क्या किया, सब उसके नाम से था, मतलब उसने क्या किया था, मेरी पत्नी है तो हमारा दोनों का बिजनेस कैसा होगा, 50-50% होगा। तब वो औरत बोली मेरा 50% मुझे चाहिए। मेहनत किसका? पति का। कार्य को मुझे 50% होना चाहिए। अगर वो पास्टर की लड़की तो कैसा रहना चाहेगा। समझो ये तो बिलीवर नहीं था, बिलीवर हो गया, रोमन कैथोलिक से बिलीवर हो गया, लेकिन उसको जो घर में जो कुछ मिला होगा, बराबर है, कैसे सिखाया गया होगा। आप सोचिए, पति को मारना, पति को उल्टा बोलना, तुझे पुलिस स्टेशन लेके जाना, ये करना, सब कुछ हो गया। तो मुझे कहने का मतलब है, हमारे बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं आज। हमारे बच्चों को हम बिजनेस के बारे में सिखाएंगे और उनको प्रभु का वचन के बारे में नहीं बताएंगे, तो आज यही कंडीशन होती है। जब सेवक है तो सेवक का घर कैसा होना चाहिए, उसके घर में उसके बच्चे भी कैसे होने चाहिए। प्रिय, हमें ये देखना है। छोटे मोटी गलतियां सब जगह होती है, मैं ऐसा करता हूँ, नहीं, गलती किससे, सबसे होती है छोटी मोटी, लेकिन जब बड़ी बड़ी कुछ होते हैं तो मुझे ध्यान देना है कि मुझे जब परमेश्वर ने बुलाया है तो मुझे पहले खुद को चेंज करना है। क्या करना है? खुद को चेंज करना है। गुस्सा वाला हो, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर से मैंने वादा किया है कि आज के बाद मैं गुस्सा नहीं करूँगा। जब आप बुलाए गए हो प्रियो, तो आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा सिखाएगा। आगे
देखेंगे कुलुस्सी की पत्रिका 1:10 कुलुस्सी की पत्रिका 1:10, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तुम्हारा चाल चलन यीशु को भाता है वैसा हो। तुम्हारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? यीशु को पसंद है, परमेश्वर को पसंद है, ऐसा होना चाहिए। क्या आज हमारा चाल चलन परमेश्वर को पसंद है? आज जिस रास्ते पे हम चल रहे वो रास्ता परमेश्वर को पसंद है? फिर आप खुद को जांच सकते हैं। हमें खुद को जांचना है, क्योंकि प्रभु ने सबको बुलाया है। प्रभु ने एक को बुलाया क्या? एक को बुलाया? सबको बुलाया है। फिर जब परमेश्वर ने सबको बुलाया है तो हमारा पहला चाल चलन को मुझे सुधारना है। क्या करना है? चाल चलन को सुधारना है। और वो चाल चलन कैसा होना चाहिए? यीशु मसीह को, परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। ये सब मेरा चाल चलन होना चाहिए। इसलिए बुलाए गए बहुत है, चुने हुए थोड़े। इसके लिए बुलाए सबको परमेश्वर, लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े हैं। उसमें हमारा नंबर लगना चाहिए, उसमें हम आना चाहिए। इसके लिए पौलुस कहता ऐसी दौड़ लगाओ कि हमको बख्शिश मिले। तो आपको कितना कठिन है ना। लोग कहते हैं कि जो पैसा देके तुम ये करते ये है क्या? इधर यहाँ पे हमें खुद को चेंज होना है, खुद को बदली होना है, और दुनिया वाले देख के कहे कि ये सचमुच प्रभु यीशु का चेला है। तो हमें क्या करना है? खुद को बदली करना है, चेंज करना है। अगर चेंज हो गए तो बहुत ठीक कहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आपसे परमेश्वर बातें करेगा। अगर कुछ गलत है तो आपको पवित्र आत्मा बताएगा, समझाएगा। प्रभु इसके लिए मुझे बुलाहट को मुझे समझना कि मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, तो मेरी चाल चलन कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में देखा। और एक वचन को देखेंगे, फिलिपी 1:27। और उसमें देखा कि भले काम भी करना है। कैसे? भले कामों को भी हमें करना है, मतलब अच्छे कामों को हमें क्या करना है? करना है। जो हमें परमेश्वर ने दिए उस कामों को करना है। फिलिपी 1:27। फिलिपियों 1:27, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। कैसा हो? तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के सुसमाचार के योग्य हो। तो आपको वचन पता है, सबको हर एक वचन आपको पता है, हर एक वचन आपने बाइबल में पढ़े हैं। तो आपको कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के वचन पे चलने वाला होना चाहिए। आपके चाल चलन परमेश्वर को भाता रहना चाहिए, मतलब परमेश्वर को अच्छा लगना चाहिए कि मेरा बेटा क्या कर रहा है? अच्छा चल रहा है, मेरे वचन पे चल रहा है। और इफिसी 2:10, इफिसी 2:10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। किसके बनाए? हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं। और वैसे यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। कैसे कामों के लिए? तो मुझे कैसा काम करना है? भला काम करना है। भला काम कैसे करोगे? भला काम करना है। तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें बहुत सताया है, तुम्हें बहुत गाली दी है, तुम्हें मारा है, और वो सामने भूखा है। सामने वो भूखा है। आप कैसे करोगे? हाँ, लेकिन
क्या होगा? आपके मन में गुस्सा रहेगा? अगर मेरे मन में अगर भलाई होगी तो गुस्सा नहीं रहेगा उसको। परमेश्वर के वचन पे चल रहे तो मुझे पहले गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें जो उसके अंदर है वो बात कर रहे हैं। कौन बात कर रहे हैं? उसके अंदर वो बात कर रहे हैं, वो नहीं बात कर रहे हैं। तो हमें मालूम है उसके अंदर जो है उसके लिए भी पहला प्रार्थना करना है, और उसको प्रार्थना करके हमें उसको भोजन देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि भले कामों के लिए तुम बनाए गए हो। अच्छा काम करो। क्या करो? अच्छा काम करो तुम। इसके लिए प्रियो, आज हमारी कलीसिया जो उन्नति कर रही ना, वो एक ही कारण है, अपनी कलीसिया अच्छा काम कर रही है। आज हमारे लोगों को हम कुछ नहीं देते होंगे, लेकिन बाहर हम लोग जो आपका भेंट आता है, आपका दशमांश आता है, उसके द्वारा अपना कार्य बाहर है। मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं जो बता रहा हूँ क्योंकि आज धानो बोलो, पालघर बोलो, ऐसे जगह पे तुम्हारा जो कुछ भेंट अर्पण देते वो जाता है, और वो लोग मुझे फोटो भेजते हैं कि ब्रदर आज हम इतना लोगों को खाना दिया, चर्च के लोगों को। आज सोचिए, कल भी हम बताया था कि जो पालघर के लोग हैं वो शुक्रवार को चर्च में आते और रविवार को चले जाते। सोचिए कभी आते हैं, रविवार को चले जाते, लेकिन कुछ खाते नहीं हैं, खाली पानी, और एक दिन में 3 बार ज़्यादा 4 बार चाय मिला तो वो भी काला चाय, और फिर प्रार्थना में रहते हैं। और जब संडे को जब भोजन होता है तो वही अपने पैसे से वो लोग कुछ खरीद के लेके आता है और उनको भोजन देते हैं। कितना ब्लेसिंग हम लोग हैं। आज 40-50 लोग प्रियो उस टाइम उपवास छोड़ते हैं, तो आपका थोड़ा सा भी मदद कितना वहाँ पे काम कर रहा है। आज वो वहाँ से खा के निकल जा रहे हैं। दानों में भी वही है प्रियो, जो तुम देते हो उसमें से हम वहाँ पे बोते हैं, और वहाँ पे वो लोग हर दिन मेरे ख्याल से वीक में उनको नाश्ता और खाना दे रहे हैं। आज पहले तो कुछ नहीं था क्या? पहले नहीं था, लेकिन प्रभु ने मन में डाल दिया और वो सबको काम हो गया। लेकिन दूसरे लोग हमें कहते थे तुम पैसा बांट रहे हो। क्या पैसा बांट रहे हम लोग? आज किसी की भूख है, वो बेचारा सुबह 9 बजे आता है, 3 बजे जाता है, तो आप सोचिए धूप में जाना। क्योंकि जो लोग डानू गए उनके देखा होगा कि वो लोग कभी कभी 1-1 घंटा चल के आते हैं, और जाते वक्त धूप में जा रहे हैं, और आप थोड़ा सा उसको मदद कर रहे खाने का, तो कितना ब्लेसिंग है आपको। तो इसके लिए आपके पैसे को ब्लेसिंग है, क्योंकि आप अच्छे काम करें, क्योंकि लिखा है ना, इधर वचन में लिखा है क्या नहीं? अच्छे कामों के लिए तुम्हें बनाया गया। तो हम अच्छे काम करें, लोग बोले नहीं तो नहीं बोले, या उल्टे बोले हमें चलेगा, लेकिन जो काम हम कर रहे हैं अगर हमें लगता है सही है तो तुम करो। अगर आपको लगता है कि इसको मदद करना है, करो। दूसरा कौन क्या कहता है मत देखो। तो तुम्हारा काम क्या है? वचन पे चलना है। वचन कहता है तुम्हें अच्छे कामों या भले कामों के लिए चुना गया है, तो तुम भले काम करते जाओ। आपको रुकावट आएगी, क्योंकि जो भले काम करेंगे, परमेश्वर के वचन से चलेंगे, रुकावट आएंगे, बोलने वाले होंगे, लेकिन उसके लिए तुम मत रुको। तुम्हारी चाल तुम चलते जाओ, ताकि भले कामों के लिए तुम्हें बुलाए। देखिए, संसार के लिए कामों के लिए कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन जब परमेश्वर के कार्य को कुछ करेंगे तो तुझसे अपने घर वाले ही बोलेंगे। क्यों? हाँ, क्योंकि घर वाले को ये पता है कहाँ क्या कर रहा है, बरोबर है। तो शुरुआत परमेश्वर पहले घर से होगी। शुरुआत तुझे रुकावट बनेगी घर से।
इसलिए हमें अगर रुकावट आती है तो रुकावट को तोड़ के हमें आगे जाना है कि हम भले काम कर रहे हैं। हम कैसे काम कर रहे हैं? भले काम कर रहे हैं। और दूसरा, हमारी जो कलीसिया है, अपने लोग जहाँ पे बाहर जो प्रभु के काम कर रहे हैं उनको भी कुछ दे रहे हैं, उनकी फीस भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं हम लोग? हमारी इतनी कलीसिया बड़ी नहीं है, लेकिन जो करना है वो प्रभु के वचन के द्वारा हम कर रहे हैं। आज उनकी फीस भरी है तो कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई बच्चे अच्छे मार्क से पास होके, मेरे ख्याल से 12वीं भी हो गया उनका। कितना प्रभु ने हमें कलीसिया से अच्छा बनाया, अच्छा चलाया है। मुझे बहुत कुछ लोग कहते थे, मैं किसी का नहीं मानता, अगर ये सही है तो मुझे कोई भी बोलने दो, मैं जो काम है वो काम करूँगा ही, क्योंकि अच्छा काम करने में प्रभु ने हमें रोका नहीं है। तुम अच्छा काम करो, भूखे है तो भूखों को तुम खिलाओ, वो अच्छा काम है। तो हमारे जब भाई बहनी भूखे हैं, अगर उसको खिलाएंगे नहीं तो कैसा चलेगा? वचन तो सब बांटते हैं, लेकिन काम बहुत कठिन होता है। इसके लिए हमें क्यों चलना है कि अपने बुलाहट को मुझे समझना है। मेरी बुलाहट क्या है मुझे पता है, तो हमें समझना है कि हमें एक दूसरे को मदद करना है, भले कैसे भी होने दो, हमें क्या करना है? मदद करना है। लेकिन गलत को कभी हमें साथ नहीं देना है, जो अच्छे उनको हमें क्या करना है? मदद करना है। आगे वचन को देखेंगे, 1 थिस्सलुनीकी 2 में 12 वचन। कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। क्या लिखा है यहाँ पे? ध्यान से वचन पढ़ो प्रियो। तुम्हारा चाल चलन से ही तुम्हारा स्वर्ग जाना है या नहीं गए तय कर रहा है, ये वचन के द्वारा। फिर से वचन पढ़िए। कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य, क्या लिखा है? तुम्हें अपने राज्य हाँ और महिमा में बुलाता है। किसमें बुलाता है? तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा चलना ये ठहराएगा कि तुम स्वर्ग में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ऐसा लिखा है। तो हमें कितना अच्छी तरह से संभालना है प्रिय। हमें इस पृथ्वी पे है तब तक कितना अच्छी तरफ से हमें चलना है प्रिय, क्योंकि तुम्हारा चाल चलन ही तुम्हें बताएगा कि तू स्वर्ग राज्य में जाएगा या नहीं जाएगा। ये वचन कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, वचन कहता है। तो आप सोचिए आपको कैसी चाल चलन है, या आपको कैसे चलना है। आज मुझे मालूम मेरे भाई बहन अच्छे चलते हैं, क्योंकि एक कलीसिया एक पवित्र दुल्हन के हिसाब से है, बराबर है। मुझे मालूम है तो भी छोटी छोटी बात होगी तो भी उसको हमें क्या करना है? सुधारना है। परमेश्वर कभी वचन देता है तो उसके लिए कुछ न कुछ होता ही है, छोटी मोटी बात है, उसको भी क्या सुधारना पड़ता है। मुझे मेरे गाड़ी पे कोई बैठते तो मैं सिग्नल आके रुकता हूँ हमेशा। मुझे बोलता है सब लोग चल रहे सिग्नल तोड़ के, तुम भी चलो। मुझे क्या करना है? जिस देश में रहता है उस देश का कानून का पालन करना है। तो मैं जैसे सिग्नल लगा 90% तक चलता हूँ, लेकिन कभी लेट होगा कि मुझे गाड़ी चूक रही है, ये 3 मिनट के लिए मेरी गाड़ी निकल जाएगी, तब प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं सिग्नल तोड़ रहा हूँ क्योंकि गाड़ी निकल जाएगी। आजकल गाड़ी टाइम पे चलती है, नहीं तो मैं ज़्यादा करके कभी भी देखा होगे मैं सिग्नल पे रुकता ही हूँ। क्यों? मुझे देखने वाला कौन है? कोई नहीं, लेकिन मुझे देखने वाला परमेश्वर है। इसके लिए मुझे वैसा चलना पड़ेगा। तो हमें क्या इससे सीख मिलती है कि हम प्रभु के वचन से चल रहे हैं क्या? देखो मैं ये बताता हूँ, कोई सच मतलब भक्त नहीं है,
लेकिन गलतियां होती है हमारे से। परमेश्वर हमारा एक ही है, वो पवित्र है। लेकिन हमसे जितना हो सके उतना क्या करें, हम हमारे से गलतियां कम हो जाए ये कोशिश हमें करना चाहिए। प्रिय, गलती सबसे होगी। ऐसा नहीं कि शैतान आपको छोड़ेगा, नहीं, ऐसा छोड़ेगा क्या? प्रभु के पीछे चल रहा है तो चलो छोड़ दिया, ऐसा है क्या? नहीं, कुछ न कुछ तकलीफ देगा, कुछ न कुछ करेगा, लेकिन उसमें से हमें बच के चलना है प्रिय। इसके लिए हमें सोच समझ के चलना है। तो तुम्हारा चरित्र ही या तुम्हारा चाल चलन तुम्हें किधर लेके जाएगा? स्वर्ग में लेके जाएगा। ऐसा ही लिखा है ना। तुम्हें कैसा चलना है? अभी कैसा चलना है? सोच समझ के चलना है, क्योंकि स्वर्ग में जाना इतना आसान नहीं है। आपके पूरे चाल चलन को आपको चेंज करना है, बदली करना है, और तब तो वो मंजिल को पार करोगे। स्वर्ग में जाना है प्रियो, तो हमें आपको पूरा खाली करना है। क्या करना है? खाली करना है प्रियो। आगे एक वचन को देखेंगे, एफिसियों 4 में 2 वचन। एफिसियों 4 में दूसरा वचन, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सेवा लो। क्या लिखा है? अभी इधर फिर से एक दूसरे को क्या करना है? सह लेना है। अगर शादी हुई है, अगर पति थोड़ा है, तो आपको क्या करना है? सहन करना है। क्योंकि जब प्रभु में आए हैं तो आपको दूसरा रास्ता नहीं है। आपको दूसरा रास्ता नहीं, आपको क्या करना है? हर एक बातों को सहना है। देखिए, घर में हर एक के झगड़े होते हैं, किसी के नहीं होते, ऐसे नहीं होते, लेकिन उसमें से हमें क्या करना है? जितना हो सके उतना हमें संभाल के चलना है। क्या करना है? मुझे संभाल के चलना है। अभी मत्ती 3 और 5 पढ़ेंगे। 5 में मत्ती 3 में 5 वचन, तब यरूशलेम और सारी यहूदिया और यरदन के आसपास के सब कोनों के लोग उसके पास निकल आए। नहीं, मत्ती 5 मध्ये 3 आणि 5। मत्ती 5 में 3 और 5 वचन, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। क्या? धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। किसका राज्य? जो नम्र है उन्हीं को स्वर्ग का राज्य है। ऐसा लिखा है ना? हाँ, आगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्या है? धन्य जो नम्र है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये वचन यीशु मसीह ने बोला है। इसके लिए हमें हमेशा नम्रता से चलना है। प्रभु में जब आते हैं तो हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है और वैसे चलना भी पड़ता है। इसके लिए देखिए, पहले के टाइम में क्रिश्चियन लोगों को हर एक जगह पे पोस्ट पे अच्छे देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि उनको मालूम है ये ईमानदार आदमी रहेगा। क्योंकि क्रिश्चियन आदमी ज़्यादा करके किधर गड़बड़ घोटाला नहीं करता है। इसके लिए पहले के जो पोस्ट देखो, जहाँ पे आज जज हो गए, वकील हो गए, या बड़े बड़े कंपनी में कहाँ पे पोस्ट पे हो गए, तो क्रिश्चियन लोग। क्योंकि उनको मालूम है थोड़ी तो ईमानदारी इनमें है, थोड़ा तो डर इसमें है। क्योंकि हम जब यहाँ पे प्रार्थना में आए तो हमें डर नहीं क्या है? क्या नहीं? कुछ गलत करेंगे तो हमें डर है, और वो हिसाब से हम चलते हैं प्रिय। इसके लिए आज एक दूसरे का सहन करते हैं। हम क्या करते हैं? सहन करते हैं। नहीं तो आज हम अगर दुनिया वाले होते, कुछ तो कोई मारने को आता है तो हम क्या रुकेंगे? हाँ, रुकेंगे। लेकिन आज हम परमेश्वर के हैं, हम रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुझे सह लेना है। तुझे कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है।
जब तुम वचन से चलते हो तो परमेश्वर तुम्हारे संग साथ में रहता है। आज हम कितने संकट से चले गए आपको पता है, लेकिन परमेश्वर ने कभी हाथ नहीं छोड़ा हमारा, हमें चलाता रहा। भले मुश्किल आई, तकलीफ आई, कितने लोगों ने हमें सताया, कितने लोगों ने क्या क्या किया, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ था। उसने हमें सहन करने की शक्ति दी। हम सब सहिता गया, क्या गया? सब सहिता गया, और परमेश्वर ने उसमें से हमें धीरे 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 बाहर निकाला। इसके लिए हमें सहना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें कहता है प्रिय। और एक वचन को देखेंगे, फिलिपी 2 में 3 वचन। फिलिपियों 2 अध्याय में 3 वचन, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो। क्या लिखा है? विरोध या झूठी बड़ाई के लिए, विरोध और झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत करो, तो पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। क्या लिखा है? एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। क्या मतलब है इस वचन का? क्या मतलब है वचन का? फिर से पढ़िए। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से, पर कैसे? दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अपने से मतलब क्या वचन में क्या कहना है? हाँ? एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है। अभी मुझे बहुत बुद्धि, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, और तुम्हारे सामने एक अनपढ़ आ गया है, तो तुझे क्या करना है? मतलब कुछ बात कर रहे, उससे हमें बोलना है, बात करना है सही रीति से, कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ करके घमंड से उसको नहीं कहना है, अरे तू अनपढ़ है, तू ये, तुझे क्या समझता है, ये नहीं बोलना है। तो मुझे क्या करना है? नम्रता से, दीनता से उसको मुझे समझाना है। और क्या लिखा है वहाँ पे? अच्छा समझना है, मतलब ये भी भाई मेरा अच्छा है भाई। हम कोई कैसे भी आए तो उसको वैसे नहीं बोलना है, तो हमें उसको बोलना है मेरे भाई तू बहुत अच्छा है। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसको बोला तू मेरे से भी अच्छा पढ़ेगा। नहीं तो आजकल दुनिया वाले क्या कहते हैं? बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हमें वो कहना नहीं है। हमारे पास अगर कोई आता है तो उसको हमें बढ़ाना है, उसको हमें मदद करना है उसको बढ़ने के लिए। भले मेरा बच्चा नहीं पढ़ा है, लेकिन उसको पढ़ाने की कोशिश करना है, क्योंकि हमारे से भी वो बड़ा हो जाए। क्योंकि प्रभु हमें कहता है, क्या कहता है? क्या कहता है? एक दूसरे को अच्छा समझो। प्रभु ने यही तो कहा है कि तुम जब दूसरों को मदद करते हो तो वो मदद मुझे करते हो। इसलिए एक दूसरे को तुम ऐसा ही समझो। और एक वचन को देखो चाहे तो, 1 पत्रस 5 में 5 से 6 वचन। पहला पत्रस 5 अध्याय में 5 से 6 वचन। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। किसके अधीन रहो? नव अभी किसको बात कर रहे हैं? जवान लोगों को। जवान लोगों को कैसा रहना है? मतलब जो बूढ़े हैं, जो उसकी उम्र हो गई या तुम्हारे से बड़े हैं, उसके अधीनता में रहना है। पिताजी पढ़ा नहीं कुछ भी, लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है, जब पढ़ता है, तब पिताजी को कहता है तुझे क्या मालूम, तुझे क्या मालूम। तो यहाँ पे बच्चे लोग कैसे होने चाहिए?
आधीनता में भले मेरा पिताजी उस समय नहीं पढ़ा, नहीं सीखा होगा, लेकिन आज वो मुझे पढ़ा रहा है, तो उनके अधीनता में मुझे रहना जरूरी है। तो रहते हैं क्या बच्चे लोग? जब बड़े होते हैं, कॉलेज जाते हैं, उसके बाद जॉब करते हैं, उसके बाद वो मेरे ख्याल से पढ़ाई तब तक कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन जॉब लगता है ना, तभी क्या बोलते हैं, तुझे क्या मालूम, तू तो बूढ़ा हो गया है, चुपचाप बैठ के जो देता है वो खा। लेकिन प्रभु का बच्चा क्या करेगा? पिताजी का आदर करेगा। पिताजी बैठ, क्या चाहिए बोलो, मम्मी बैठ, क्या चाहिए बोलो, मतलब वो आदर करेगा, उल्टा नहीं बात करेगा। तुम्हें आदर से बात करना है। मैं कितना भी दुनिया में बड़ा हो, पैसे वाला हो, लखपति हो, लेकिन परमेश्वर से मायना नहीं रखते हैं। परमेश्वर एक ही कहता है, तुझ में नम्रता होनी चाहिए, बड़ों का मान सम्मान तुझे करना चाहिए। तो आज के बच्चे लोग करें नहीं करें? आज के बच्चे लोग क्या करें? बच्चों लोग आज क्या करें? हम लोग माँ बाप का सुन रहे हैं, सही चल रहे वैसे, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें बच्चों को पता है कि कैसे चलना है, बराबर है। लेकिन नहीं चलते तो चलना जरूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। तो हमें माँ बाप के अधीनता में रहना है। अगर माँ बाप गलती करते हैं तो उनको हमें समझाना है। मैं पहले बोला, गलती हर एक से होती है, लेकिन तुझे समझाना है, अच्छी तरह से समझाना है। और आगे क्या लिखा है? 5-6 है ना? वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। तो हमें कैसा रहना है? नम्रता से दीन रहना है, तब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। परमेश्वर आपसे बात करेगा। इसलिए हमें घमंडी नहीं रहना। घमंड मतलब कैसा होता है कि वो क्या करेगा फिर? नहीं, तुम्हारा सुनूंगा ही नहीं, कुछ भी होते सुनूंगा नहीं। सुनना है, लेकिन कौन सा? दुनिया का नहीं सुनना है, वो प्रभु के लोगों का सुनना है। सुनना है वो प्रभु के वचन के द्वारा चलते उनका सुनो। लेकिन दुनिया में कल करेंगे, ऐसा करो वैसा करो, वो हमें करना नहीं है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमें उसकी इजाज़त नहीं देता है। हमें सिर्फ प्रभु क्या कहता है, प्रभु का वचन क्या कहता है, उसके ऊपर हमें चलना है। और एक वचन 2 देखेंगे, फिर खत्म करेंगे। तीतुस 3 में 2 वचन। तीतुस 3 में दूसरा वचन। किसी को बदनाम ना करे, किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो। कैसे हो? कोमल स्वभाव के हो, और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। कैसे रहे? मतलब जो एक विश्वासी है वो कैसा होना चाहिए? मतलब उसको दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। है क्या ऑप्शन? तुम जाके लड़ाई करो, है क्या ऑप्शन? दे ऑप्शन नहीं। तुम क्या करो? बस दीनता से, नम्रता से एक दूसरे को सह लो। मतलब छोटे बोलेगी भी वो कैसा करता है, सह लेता है और उसको बाद में समझाता है। हमारा स्वभाव ये होना चाहिए प्रिय। अगर हम परमेश्वर के बंदे हैं और वचन कहता है कि स्वर्ग में जाना है, तो हमें परमेश्वर के वचन से चलना ही पड़ेगा, नहीं तो दूसरा रास्ता हमारे लिए नहीं। 1 कुरिन्थी 13 में 4 वचन। प्रेम धीरजवंत है। प्रेम कैसा है?
धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम क्या है? धीरजवंत और क्या है? कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम क्या नहीं करता? डाह नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। और फूलता नहीं। अगर आप सचमुच हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो फूलेंगे नहीं। और क्या क्या लिखा है? डाह नहीं करता और बड़ाई, मतलब खुद की बड़ाई कभी वो करेगा नहीं। उसको मालूम है कि मेरी बड़ाई करने वाला मेरा परमेश्वर है, वो मेरी बड़ाई करेगा। वो खुद की कभी बड़ाई करके लेगा नहीं। और वह अनरीति नहीं चलता। क्या लिखा है? अनरीति। अनरीति मतलब गलत, इसमें वो नहीं चलेगा। वो अपनी भलाई नहीं चाहता। वो अपना भला ही नहीं तो किसका भला चाहता है? दूसरों का मैं कैसा भला करूं वो चाहता है। कि जिसमें प्रेम है वो प्रेम के बारे बताए कि जिसके अंदर प्रेम है वो हमेशा दूसरों की भलाई चाहता है। क्या चाहता है? दूसरों का भलाई कैसा करूं, मेरे सामने उसका भलाई कैसा करूं, मेरे पड़ोस में उसका भलाई कैसा करूं, वो हमेशा भलाई का ही सोचता है। जिसमें प्रेम है वो क्या कहता है? हमेशा नम्र रहेगा, दूसरे का अच्छा सोचेगा। तो हम लोग दूसरे का अच्छा सोचते हैं कि नहीं? सोचते हैं कि नहीं? तो फिर हम प्रभु के रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं? चल रहे। फिर हम दूसरों का भला सोचना है। भले सामने वाले ने हमें कितना भी कुछ किया हो, हमें वो नहीं देखना है। हिसाब करने का काम किसके पास है? परमेश्वर के पास। वो हिसाब करेगा। तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारे पास आया है तो उसको भलाई करो, तुम्हारे पास आया है तो उसको समझा दो, तुम्हारे पास आया है तो उसको क्या करो? पौना ही करो। पौना है मतलब स्वागत करो, स्वागत करो उसका। क्योंकि हमारा दुनिया में कोई भी दुश्मन नहीं है, शैतान के सिवा मनुष्य में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना है? सही रास्ते से हमें चलना है। और एक वचन को हम देखेंगे चाहे तो, एक कुरिन्थिय 1 में 10 से 13 वचन। 10 से 13 वचन। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ। विनती क्या करता है इधर? विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो। तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो। हमारे में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। कैसे रहना हमें? एक मन होके हम प्रभु के बच्चे सब मिले रहे। हमारे में कोई भी फूट न पड़े। दुश्मन क्या करेगा? फूट डालने को आएगा, फूट डालने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें कैसा रहना है? एक दिल एक मन हमें रहना है, ताकि कोई भी हमारे पास आएगा तो हमें फूट नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हम उस विश्वास में चले हैं जो हमारा प्रभु यीशु में है। आगे क्या लिखा है उसमें? क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। हाँ। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? या तुम्हें पौलुस के नाम का बपतिस्मा मिला? तो यहाँ वचन में कहने का मतलब क्या है कि हम सब प्रभु यीशु के हैं। हम कौन हैं? सब प्रभु यीशु के हैं। इसलिए कोई किसका नहीं, तो सब हम किसके हैं? प्रभु यीशु के। मैं भी किसका हूँ? प्रभु यीशु का हूँ। आप भी किसके? प्रभु यीशु के हो। तो यहाँ पे ये लिखा है कि हमारे में झगड़े तंटे नहीं होने चाहिए। हम
जब परमेश्वर ने हमें समझ की आत्मा दी है, बराबर है, तो हमें समझदारी से हर एक चीज़ों को करना है प्रिय, हर एक समझदारी से करना है। जब ऐसे चलोगे तो अब हम प्रभु के रास्ते पे चल रहे, ऐसा होगा प्रिय। तो आप बहुत वचन है, लेकिन आपको पता है कि अपनी बुलाहट को समझना है कि मुझे परमेश्वर ने किस लिए बुलाया है, तो पहले मैं कैसे चलूं, उस चीज़ को मुझे हासिल करना है। तो पहला मुझे खुद को चेंज होना है, मुझे खुद को बदली होना है। जब तुम खुद चेंज होके खुद बदली होगे तो परमेश्वर के वरदान आपके जीवन में कार्य करेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने परमेश्वर के चाल चलन को जाना है। परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि तुम्हें कैसे चाल चलन तुम्हारी चलना है, और वैसे चलते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे साथ बना रहता है। और जब पवित्र आत्मा हमारे साथ बना रहेगा तो हमें परमेश्वर के वरदान भी मिलेंगे, और जब परमेश्वर के वरदान मिलेंगे तो उसके द्वारा हम हमारे कामों को भी बढ़ाएंगे। इसके लिए आपको हमेशा नम्रता से हर एक चीज़ों को देखना है। आपको हमेशा कैसा रहना है? नम्रता से रहना है, दीनता से रहना है। और मैं किसके लिए क्या करूं? मेरे कलीसिया में अगर कोई है, उसको मदद करना चाहता है, तो मैं कैसे मदद करूं? वो मुझे देखना है कि भलाई के काम करना है। कौन से काम? भलाई करना, एक दूसरे को भलाई करना है। इसके लिए मैं आज भी गर्व से कहता हूँ कि हमारी कलीसिया बहुत अच्छी है, क्योंकि आप लोगों के द्वारा अलग अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। आज भले कोई कलीसिया करती नहीं करती, लेकिन हमारी कलीसिया तो करती है। कभी भी आएंगे मुझे पूछेंगे, ब्रदर आप मदद कहाँ पे करता है? मेरे पास पासबुक है, एंट्री होता है उसमें कि अपनी मदद कहाँ कहाँ जाती है। बराबर है। कभी कभी हम ऐसे पैसे से भी मदद करते हैं, कभी कभी हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, बैंकों से मदद करते हैं, ताकि वो सबको सही दिखे। तो कहने का मुझे मतलब ये प्रियो कि हमें परमेश्वर ने बुलाया है, तो हमारी बुलाहट को समझना है, और वैसे ही हमें क्या करना है, कार्य को करना है प्रियो। आज सचमुच मैं आपका आभारी हूँ, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो आप मदद कर रहे हैं उसके द्वारा ये सब कुछ हो रहा है। आज अभी मैं सोचा हूँ कि एसी लगाऊं, प्रभु ने वो भी पैसा दिया है। आज प्रभु है, वो बोलता है मेरे बच्चा और गर्मी में थोड़ा नहीं रहे तो और ठंडा रहे। बराबर है। तो सोच रहा हूँ कि अगले हफ्ते में क्या करूँ, ऐसे लगाओ, क्यों पैसा दिया उसने ना, तो दिया तो उसके लोगों के लिए खर्चा करना है, उसके चर्च के लिए खर्चा करना है। कर सकते कि नहीं? कर सकते हैं। तो प्रभु ने दे दिया, जो देना था वो दे दिया। उसमें तो एसी आ जाएगी। बराबर है, इसमें एसी आ जाएगी। तो शायद हम अगले हफ्ते में सोच रहे थे कि प्लास्टर होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं प्लास्टर के लिए रुका हूँ, क्योंकि प्लास्टर जब करेंगे तो पाइप उसके अंदर चला जाएगा, दीवार के अंदर जाएगा। तो उसके लिए मैं नहीं चाहता था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी गर्मी है। बराबर है। तो हम बैठाएंगे, बाद में सोचेंगे क्या करना है, और पीछे और फैन लाना है। तो प्रभु ने उतना तो दे दिया है। तो अगले हफ्ते हम क्या करेंगे, पीछे फैन भी लगाएंगे और एसी भी डाल देंगे। कितना प्रभु हम पर प्यार करता है ना। जब हम उसके रास्ते पे चलते हैं तो प्रभु बहुत सारा प्यार करता है। इतना खर्चा होने के बाद प्रभु दे रहा है, बोलता है नहीं मेरे बेटे आप ले लो, और दे रहा है। और ये प्रभु ने पहले, मैं 1.5 साल पहले सब कुछ नहीं होता था, लेकिन अभी सब कुछ प्रभु कर रहा है। वो उसकी दया है। क्या है? उसकी दया है, सचमुच दया है। इसके लिए आज हम इतना खर्चा कर पाए, नहीं तो मेरे से तो नहीं होता था। मैं खुला बोलता हूँ, मेरे से नहीं होता था, लेकिन आपके द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ खड़ा किया है। इसलिए आपका मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे कभी पूछा नहीं कि डैडी ये हिसाब दो, वो हिसाब दो। आपने सिर्फ मेरे ऊपर क्या किया है, विश्वास रखा, और वो हिसाब से आज चले हैं। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।
दूसरे लोगों ने तो मुझे कहा था मुझे हिसाब दो, कहा था कहाँ पैसा जाता है, उधर जाता है। भाई जब उनको लिस्ट दिखाई पड़ी तब उनको पता भी चला नहीं पैसा कहाँ जाता है। अगर परमेश्वर के साथ जब आप ईमानदार हो ना, तो आप परमेश्वर के साथ ईमानदार हो तो वैसे आप चलोगे। तो आज हमें ये देखना है प्रियो कि हमारी कलीसिया उन्नति कर रही है, हमारी कलीसिया आगे बढ़ रही है, और आने वाले समय में बहुत जगह पे अपने क्या होगी, कलीसिया होगी। लेकिन परमेश्वर को मैंने एक वादा, प्रभु आज के बाद मुझे धोखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कलीसिया खड़ी करते हैं, उनकी जगह होती है, तो फिर क्या करते हैं, तुम जाओ भाई, अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु मुझे जगह दो, वहाँ पे मैं कलीसिया खड़ा करूँगी, जहाँ मुझे जगह देगा वहाँ पे। क्योंकि जब अपनी जगह है तो मुझे कोई हिला नहीं सकता, हिला सकता है, क्योंकि हमारी जगह है। भले आप जाओ चलेगा, लेकिन हम यहाँ पे रहेंगे। आज उल्टा हुआ अपना, क्योंकि जिनकी जगह थे हम लोग इतना मेहनत किया, ये किया, लेकिन आज किसने क्या किया, धोखा दिया। लेकिन मैं डरा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है प्रभु ने मुझे चुना है ना, तो प्रभु दूसरे जगह पे खड़ा कर देगा। तो आज 2-3 जगह पे खड़ा हो रहा है प्रियो, और पास्टर ने बताया कि अंधेरे में भी खोलना है, बराबर है। इसके लिए तुम अगले साल तक तैयार हो जाओ, साल तक, क्योंकि संडे का और सब जगह पे होता है, तो आपको 2-4 लोगों को तैयार होना ही है। जैसा जेम्स तो जा रही है, नीलम जा रहा है, पल्लू भी जाती है, तो आपको भी क्या करना है, जाना है। तो जाएंगे ना, क्योंकि हमें बुलाया गया है परमेश्वर ने उसके काम के लिए, तो हमें उसका काम करना है प्रिय। भले गर्मी हो, ठंडी हो, जो कुछ हो, हमें प्रभु का काम करना है। और एक वचन देखेंगे, एक कुरिन्थियों लिया 12-13 लिया, बराबर है। अभी इफिसियों की पत्रिका 4 में 5 से 6 वचन है। इफिसियों 4 में 5 और 6 वचन। एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। सबका एक ही परमेश्वर और एक ही पिता है प्रिय। इसलिए जो पिता ने हमें सिखाया है वो हमें करना है। आज वचन के द्वारा हमने देखा है कि हमें अगर परमेश्वर ने बुलाया है तो उसका वचन कहता है कि तुम्हारी चाल चलन को भी तुम्हें क्या करना है, सुधारना है, बदलना है। आज अगर हमारी चाल चलन सही नहीं है तो कोशिश करो कि हम सही रास्ते से चलें। आप कोशिश करो कि हम सही रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें यही चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के वचन से चलें। आज हमें हर एक को परमेश्वर का वचन पता है, और इसलिए आज हमें उस वचन के द्वारा ही चलना है। अगर आज तक हम कुछ बातें कहते थे, बोलते थे जोर से, तो हमें आज शांति से बोलना है। आज हम किसी को मदद नहीं करते थे, तो आज हमें एक दूसरे को मदद करना है, एक दूसरे को देखना है। आज हमारे कलीसिया में अगर किसी बीमार है तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है, उसको देखभाल करना है, जाके देखना है उधर। और हमारी कलीसिया के लोग करते हैं, इसलिए मैं धन्यवाद, क्योंकि हमारे इसमें ज़्यादा करके इतना कोई बीमार नहीं है कि ज़्यादा करके वो हॉस्पिटल में 10-15 दिन है, ऐसा नहीं है। हमारे इधर गया तो 2 दिन, 1 दिन, बराबर है। लेकिन हमारी प्रार्थना के द्वारा वो क्या होता है, चंगा होता है और तुरंत बाहर आता है, बराबर है। तो हमें गर्व है कि हमारी कलीसिया प्रार्थना में बढ़ रही है, और हमारे बहन लोग सचमुच सुबह 5 बजे प्रार्थना करती है, शाम को 8 बजे प्रार्थना करती है, और संडे के दिन सुबह यहाँ के 1-2 घंटा और यहाँ पे भी प्रार्थना होती है। तो मतलब हम लोग को प्रभु क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। हमारे प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, प्रभु सबको बचा रहा है। तो यही मेन है कि कलीसिया अपनी
बढ़ रही है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और उसकी महिमा करेंगे। तो हम खड़े होंगे। हमें समझ में आया है क्या करना है, क्या करना है। हमें दीन होना है, नम्र होना है, एक दूसरे का सह लेना है और अपने बुलाहट को समझना है कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है, मेरे क्या जरूरत है इधर। तो परमेश्वर आपके मन में डाल देगा, मैंने तुझे इस काम के लिए यहाँ पे बुलाया है। हर एक के अलग अलग काम हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने सबको बुलाया। इसका मतलब परमेश्वर की आपके लिए कुछ योजना है और वो योजना को आपको समझना चाहिए। जब पवित्र आत्मा आप में आएगा तो सब बातों को वो प्रकट करेगा। हमें तो आइए हम छोटा सा पश्चाताप करके हम लोग आगे जो कुछ विषय उसके बारे में जाएंगे हम लोग। तो आइए हम छोटा सा खाली पश्चाताप करेंगे। आइए सब लोग अपनी आंखें बंद करते हुए हम परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होकर उसके सामने, किसी को अगर लगता रहेगा कि मैं घुटनों पे जाऊं तो वो घुटने पे जा सकता है। अपने आप को उस योग्यता होकर जो योग्य परमेश्वर है उसके सामने हम एक वादा करते हैं कि आज से वो पाप मैं नहीं करूँगा। आज वो वादा करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में जो कुछ बातें हैं, या अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति है, कोई अगर झूठ बोलता रहेगा या किसी के प्रति मन में कुछ अलग विचार करता रहेगा या किसी के बारे में कुछ गलत सुनता रहेगा या इस आंखों के द्वारा वो अभिलाषा में पढ़कर गलत काम करता रहेगा या इस ज़बान के द्वारा कोई भी गलत शब्द अगर निकलते रहेंगे, इस हाथों के द्वारा कुछ गलत चीज़ें स्पर्श करता रहेगा या इस हृदय में किसी के प्रति कठोरता रहेगी या इस पैरों के द्वारा अगर बुरे चाल चलन करता रहेगा, तो प्रभु से आज वादा कीजिए भाई बहन, वादा कीजिए। और वो प्रभु परमेश्वर है, वो पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर मरा हुआ नहीं है, हमारा परमेश्वर जिंदा है। प्रभु धन्यवाद करते हैं यहाँ पे उपस्थित हर एक भाई बहन, प्रभु परमेश्वर आपके सम्मुख आए हैं, प्रभु आए हैं प्रभु परमेश्वर, और धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। सच में प्रभु हम आपके आभारी हैं, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु हम आपके आभारी हैं, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। यहाँ पे उपस्थित हर एक भाई बहन जो प्रभु आपके पास क्षमा मांग रहे प्रभु, क्षमा मांग रहे प्रभु। हाँ मेरे बाप पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है क्षमा करोगे तो तुमको भी क्षमा किया जाएगा, और स्वर्ग के पिता के सामने उसको परमेश्वर उसको प्रतिफल देगा। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि यहाँ पे उपस्थित हर एक भाई बहन आपके सम्मुख प्रभु आए हैं और वो आपके पास क्षमा मांग रहे प्रभु, क्षमा मांग रहे प्रभु। यस प्रभु, हमने प्रभु जो भी किसी के बारे में गलत सुना प्रभु, हमारे कानों को अशुद्ध करे प्रभु। हमारे मन में कुछ भी बुरे विचार, किसी अनेक मनुष्य के बारे में बुरे विचार रहेंगे, तो प्रभु इस मन को आपके पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए प्रभु। इस आँखों के द्वारा कुछ भी गलत देखा रहेगा, मोबाइल में या इस संसार में
गलत देखा रहेगा तो इस आंखों को आपके लहू से शुद्ध करे प्रभु। इस जबान के द्वारा किसी की निंदा या बुरे शब्द अगर इस जबान के द्वारा निकले रहेंगे तो प्रभु इस जबान को आप शुद्ध कीजिए प्रभु। इस हाथों के द्वारा जो भी गलत चीजें हमने स्पर्श किए रहेंगे तो इस हाथों को आपके लहू से शुद्ध करें प्रभु। इस हृदय में जो भी कठोरता अगर रहेगी तो इस हृदय को आप शुद्ध कीजिए प्रभु, और इस हृदय में आपका स्वागत करते प्रभु। इस हृदय में आप आइए प्रभु। यस प्रभु। इस पैरों के द्वारा अगर बुरे चाल चलन प्रभु हुए रहेंगे, इस पैरों के द्वारा जो भी पाप हुए रहेंगे प्रभु, इस पैरों को आपके लहू से शुद्ध कीजिए प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं, ये शरीर आपका है प्रभु, ये शरीर आपका है प्रभु, ये शरीर के ऊपर आपने ताबा ले लिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस हृदय में आपका स्वागत है, आपका वेलकम है, इस मंदिर में आपका वेलकम है प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है 1 कोरिन्थी 3:15 क्या तुम नहीं जानते ये परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इस मंदिर में निवास करता है। प्रभु आपका स्वागत हम करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करता है, यहाँ पे उपस्थित हर एक भाई बहनों ने प्रभु आपके पास क्षमा मांगा है और आपके लहू से सबको आपने धो दिया है प्रभु, और धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हमारे पाप काले रंग के हो या नीले रंग के हो तो प्रभु हमको श्वेत और वो प्रकाश देगा। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे पापों को दूर किया, जैसे पूर्व दिशा दक्षिण से दूर है वैसे हमारे जीवन से सारे पाप को दूर किया। प्रभु धन्यवाद करते हैं, और आपके लहू से हमको धोकर शुद्ध किया। प्रभु धन्यवाद करते हैं, और हमको नम्र और दीन बनाया। प्रभु धन्यवाद करते हैं। कोई भी हमारे बारे में बुरा बोलेगा या बुरा सोचेगा तो प्रभु आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। हम विश्वास करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में प्रभु हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति और आपके महिमा करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, इस आज के वचन के द्वारा आपने हमसे बातें किया, क्योंकि आपका आना निकट है। हमको नम्र और दीन आपने बनाया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आपका जो मार्ग है प्रभु परमेश्वर, वो मार्ग में चलने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे और मदद करे प्रभु, क्योंकि जब आप बादलों पे आएंगे प्रभु, कि हम विश्वास करते हैं कि हम आपके साथ होंगे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। सारा आदर, सारा मान, सारा महिमा आपको देते प्रभु। ये प्रार्थना विनती पिता परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र हमारे आने वाले उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से करते, और हम सभी लोग उत्साहित से कहेंगे आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। इस समय हम प्रभु के राज्य में हम बीज बोएंगे। थैंक यू। कोई टीम जल्दी आइए। हाँ हो सर।
अभी तक आवाज नहीं आ रहा है। नहीं चाहते आप? चाहते हैं? पक्का? और सच में सभी लोग तैयार हो जाओ क्योंकि समय बहुत निकट है। इसलिए हमें खुद को भी तैयार करना है प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के आगमन के लिए। हालेलुया। तुम दिल में Oh,
कौन है राजाओं का राजा? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। आप तगड़े हैं तो नाचोगे तो थोड़ा पतले हो जाएगा।
हालेलुया, हालेलुया। आइए अपना दाहिना हाथ जहाँ में भेज दे वहाँ सब अपना दाहिना हाथ करें। दयालु पिता सर्वसमर्थ परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते पिता, आपकी स्तुति और महिमा करते प्रभु। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते जो भाई बहन ने अपने मेहनत से अपने कमाई में से जो भी भेंट अर्पण दशमांश जो भी दिया पिता, उन हाथों को आपने देखा है प्रभु। आने वाले समय को भरपूर कैसे दे पिता परमेश्वर। आने वाले समय में पिता परमेश्वर जॉब करते तो जॉब में बढ़ोतरी दे, बिजनेस करते तो बिजनेस में बढ़ोतरी दे, और कोई करते पिता उसमें उनको यश दे पिता परमेश्वर। आपने किया करके धन्यवाद देते, जिन्होंने नहीं दिया उनको भी भरपूर कैसे दे, ताकि आने वाले समय उम्मीद दे सकें। आमीन आमीन आमीन। हम आशीष की प्रार्थना करेंगे, ग्रहण करके आमीन कहेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमीन। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकर तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। इस रीति में मेरे नाम को इज़राइल पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूँगा। आमीन आमीन आमीन। जैसे पिता ने प्रार्थना सिखाई है, आइए अंबिका से सुनाइए। और हे हमारे पिता, इस बहन के पीछे हम बोलेंगे, अपने दोनों हाथ स्वर पर उठा। जैसे पिता ने हमको प्रार्थना सिखाई है, आप सब मेरे पीछे दोहराएंगे और आदर पूर्वक से बोलेंगे। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। ये राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन 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 आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की समृद्धता आप सब में बनी रहे। आमीन।